हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज की डेट में आपको नया टॉपिक आज हम समझाने जा रहे हैं। वो नया टॉपिक आपका क्या है, जैसा कि हम आपको पहले बताना चाहेंगे। जो टॉपिक आज हम आपका नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले अभी तक आप लोगों ने जो आपका टॉपिक था एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस के जो 8 टेंस थे उनकी हम लोगों ने पैसिव वॉइस विद फार्मूले से विद एग्जाम्पल आप लोगों ने बनाना सीखा। उसी के आगे नया टॉपिक जो आज आपका स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, देखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, जिसे हम कहते हैं स्पीच, SPEECH। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीच बोलते हैं, स्पीच। और जिसे हम कहते हैं कथन, क्या कहते हैं, कथन। देखिएगा, ये आपका टॉपिक पहला स्पीच। स्पीच मीन्स कथन। पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीच, परिभाषा क्या है स्पीच की। स्पीच की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी स्पीकर के द्वारा जो भी बात कही जाती है वही स्पीच है, वही कथन है। क्वेश्चन आया कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालेंगे आप, हम लोग KINDS, काइंड्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ स्पीच लिख देंगे आप। कथन के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ काइंड्स ऑफ स्पीच, कथन के प्रकार। स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा, लिखेंगे हम लोग। आपको पहले ओरल में बता दें, स्पीच आपके होते हैं 2 टाइप्स, 2 भाग होते हैं स्पीच के। कथन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिएगा, लिखेंगे नंबर पहला डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। ये हो गया नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष कथन। देखिएगा, तो काइंड्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है कथन के प्रकार। तो नंबर पहला क्या है, डायरेक्ट स्पीच, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। सेकेंड नंबर है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो स्पीच कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने समझ लिया। स्पीच 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जिसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं हम अप्रत्यक्ष कथन। तो देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। देखिए, कोई भी टॉपिक हो उसकी अपने आप में एक डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। क्या है परिभाषा, पहला नंबर है आपका डायरेक्ट स्पीच। हेडिंग डालेंगे हम नंबर फर्स्ट, बीच में DIRECT, डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। ये हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे इसे और डैश का निशान। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रत्यक्ष कथन। क्या है परिभाषा, पहले आप समझ लें इसे। डायरेक्ट स्पीच क्या है, जब किसी भी स्पीकर मीन्स वक्ता, किसी भी स्पीकर यानी व्यक्ति या वक्ता के द्वारा
जो भी बात कही जाती है उसी स्पीकर या वक्ता की बात को ज्यों का त्यों प्रकट करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। माना कि हमने जो बात कही है वही बात आपने कही, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। देखिएगा, लिखेंगे किसी भी स्पीकर, पोस्टर के अंदर लिखते हैं वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। ठीक है, देखिए एच, तो परिभाषा क्लियर हो गई। डायरेक्ट स्पीच की क्या परिभाषा है? जब किसी भी स्पीकर यानी वक्ता के द्वारा जो भी बात कही गई है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। राम said, now begin. I am और बना लेंगे डायरेक्ट। अब आप एडिट डालेंगे नंबर सेकेंड बीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ध्यान दें, क्या आप समझे? सबसे पहले फिर आना है, पुनः क्या लिखा है? स्पीच। स्पीच मीन्स कथन। किसी भी स्पीकर वक्ता के द्वारा जो भी बात कही जाती है वही आपका स्पीच है, कथन है। तो काइंड्स ऑफ स्पीच, कथन के प्रकार क्या है? नंबर पहला है डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। और ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या है? किसी भी काम को करना है, उसमें कोई भी चेंजमेंट ना करना, बिना कोई बदलाव किए काम को करना, वो होता है हमारा प्रत्यक्ष कथन, जिसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और किसी भी काम को करने में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, कुछ बदलाव कर दिया जाए, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। हम आपको क्रम से सीरियल वाइज आपको बता रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब किसी स्पीकर या किसी भी स्पीकर या वक्ता के द्वारा जो भी बात कही जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेड, कॉमा और इनकाम बिगेन, यहाँ से बात स्टार्ट होता है सेकंड वाला। और बिगेन, आई एम ए टीचर, फुल स्टॉप, इनकाम क्लोज, और डी मीन्स डायरेक्ट स्पीच। संकेत के तौर पर हम लिख देते हैं डी मीन्स डायरेक्ट स्पीच का ये बात बना हुआ है। इसके बाद में आया, इसी का सेकंड पार्ट था इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। तो आप अप्रत्यक्ष कथन क्या है देखिएगा, इसकी भी परिभाषा को पहले बाय ओरल समझ लें, ऐसे मौखिक में। इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है? सेम टू सेम जैसी आपकी परिभाषा डायरेक्ट स्पीच की है, ठीक इसी प्रकार से थोड़ा चेंजमेंट।
वही थोड़ा जो चेंजमेंट होगा वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे किसी भी स्पीकर, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी बात कही जाती है और उस बात में कुछ परिवर्तन करके, थोड़ा फेर बदल करके जो प्रकट किया जाता है, बताया जाता है, दर्शाया जाता है, वही चेंजमेंट होना हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। लिखें परिभाषा, जब किसी स्पीकर कोष्ठक अंदर वक्ता के द्वारा, जब किसी स्पीकर यानी वक्ता के द्वारा कही हुई बात में कुछ परिवर्तन करके प्रकट किया जाता है तो वह इंग्लिश में इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। लिखिएगा एच, समझ लीजिएगा। ये जो बात आपका डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे लिखा है राम सेड, इसी को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपको आगे अभी हम रूल लिखाएंगे। कितने नियम है? क्वेश्चन है हाउ मेनी हैव आर रूल्स चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सभी नियम सब कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 टाइप होते हैं, 6 प्रकार के। 6 प्रकार में पहला कौन सा है? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का, आइए पहले आपको हम कंफर्म कराएं कि इसमें कौन सा भाग रिपोर्टिंग वर्ब का है, कौन सा भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है। तो राम सेड, ध्यान दें, आज से आप लोग पहचान करना सीख लें कि कौन सा भाग रिपोर्टिंग वर्ब का है, कौन सा भाग रिपोर्टेड स्पीच। 2 पार्ट होते हैं, आरएस आरबी। आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान दें, जो कामा और इवेंट कामा के बाहर वाला जो पार्टीशन होता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा और इवेंट कामा के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है आरएस, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आइए, तो सबसे पहले नियम है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेस्ट देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें कौन है? राम सेड। तो इसमें हम देखेंगे सेड ये सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का है, रूल होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आज से यही हुआ पास्ट टेंस का है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ठीक वो उसके आगे वाले टेंस में बदल दिया जाता है। तो हमने देखा यार रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप राम का राम ही लिखेंगे और साइड का साइड ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी बदलता नहीं है। तो राम साइड का राम साइड, कामा और इनर कामा जब हटाएंगे तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट ऐड करेंगे, कंजंक्शन दैट लगेगा। आप ध्यान दें, ये आई हमारा प्रोनाउन, ध्यान दें आई हमारा ये प्रोनाउन है, ये हमारा है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। राम में पुल्लिंग है, जब पुल्लिंग है तो राम के अकॉर्डिंग एक आपका प्रोनाउन होता है जिसे कहते हैं ही। क्या कहते हैं? ही। उसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस बदलेंगे। तो ही वाज ए टीचर, फुल स्टॉप और आई इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिए,
ये हमने आपका चेंजमेंट कर दिया। देखिए राम साइड काउंटर आई एम ए टीचर, ये डायरेक्ट स्पीच का है, और ये जो बदला गया राम का राम साइड का साइड काउंट कमांड आएगा कंजंक्शन दैट। अब आई का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो प्रोनाउन हो गया ही। देखिए प्रोनाउन था, प्रोनाउन है, लेकिन वो लिंग के अनुसार आपका यहाँ चेंज हुआ है। सब्जेक्ट हमारा राम है, वो लिंग है तो यहाँ पर ही हो गया। टेंस प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो गया, ही वाज ए टीचर। ये आपका चेंज होकर के आ गया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज हमने आपको स्पीच के प्रकार, इनकी परिभाषाएं और विद एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया टॉपिक। ठीक इसके आगे वाला जो टॉपिक है, टॉपिक का मतलब है जब आगे बढ़ेंगे तो कौन से नियम है 6 टाइप के जिनके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। वो रूल्स क्या है वो कल के डेट में आपको हम आगे लिखाएंगे। ठीक है, थैंक्स।